हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेज। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडबर्ग इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे रेडबर्ग इक्वेशन का फॉर्मूला, फिर उसके एक दो क्वेश्चंस करेंगे रेडबर्ग इक्वेशन के। तो सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी रेडबर्ग इक्वेशन की। तो ये कैलकुलेट करते हैं कि इमिटेड फोटोन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इमिट होता है तो उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए रेडबर्ग इक्वेशन का यूज करते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले इसका जो मेन पॉइंट्स है वो समझते हैं। ये है लोअर एनर्जी स्टेट, ये है हायर एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हायर एनर्जी स्टेट में। जब ये फोटोन इमिट करेगा तो जो वेवलेंथ आएगी उसको कैलकुलेट करेंगे रेडबर्ग इक्वेशन की हेल्प से। ये है लोअर एनर्जी स्टेट, ये है हायर एनर्जी स्टेट, और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको कह दिया डेल्टा ई। दोनों एनर्जी स्टेट लोअर और हायर एनर्जी के बीच के डिफरेंस को हमने कहा डेल्टा ई। जब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो ये आएगा लोअर एनर्जी स्टेट में। जब लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको फोटोन की रिक्वायर्ड है हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट रहा रेडबर्ग इक्वेशन का मेन। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? डेल्टा ई को हम लिखेंगे हायर एनर्जी और माइनस लोअर एनर्जी। ये एक लिखने का फॉर्मेट हो गया। हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी को माइनस करना है दोनों ऑर्बिट्स की, हमें मिलेगा डेल्टा ई। डेल्टा ई को क्या लिख सकते हैं हम? E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो कि मैंने प्लैंक्स वाली वीडियो में बताया था। प्लैंक्स क्वांटम प्रिंसिपल निकाला था वहां पे, आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर भी आप समझना चाहो तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, न्यू को क्या लिखते हैं? न्यू इज इक्वल्स टू सी लैम्डा, सी लैम्डा ये टर्म। तो ये टर्म यहाँ पुटअप करेंगे हम। डेल्टा ए की जगह लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा। यहाँ सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -24 जूल पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये क्या है? एनर्जी, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बोर्ड्स के जो पोस्टुलेट है वहां पे दोबारा जाना होगा। बोर्ड्स का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, एक आउटर मोस्ट और एक बाहर की तरफ। तो वो देखते हैं, क्योंकि उसकी हेल्प से हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट लग रहा है, ये इनवर्ट फोर्स लग रहा है, ये है सेंट्रीफ्यूगल, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। जो आया था सेंट्रीफ्यूगल का mv² बाय r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आया था k। q1 और q2 की वैल्यू यहाँ से ली थी। q1 की वैल्यू ZE और q2 की वैल्यू E। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आप वीडियो में देख सकते हो। बोर्ड्स मॉडल में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फिर भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ से R कैंसिल आउट हो गया, बचा गया हाफ mv² इज इक्वल टू kZe²। इस टर्म को हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², दोनों तरफ हाफ से करते हैं मल्टीप्लाई। ये आई काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू होती है kZe²/2r के इक्वल। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपल काइनेटिक एनर्जी को -2 से मल्टीप्लाई करना है काइनेटिक एनर्जी को, वो आ जाएगी टर्म पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आई? इस टर्म को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -kZe²/r, ये टर्म आ गई पोटेंशियल एनर्जी की। क्योंकि हमको टोटल एनर्जी चाहिए, तो टोटल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? ये रही kZe²/2r। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? -kZe²/r। इनको कॉमन लोगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा। ये आ जाएगी टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है, तभी आगे का ये डेरिवेशन होगा। ये r है रेडियस, यहाँ है 2,
Z है एटॉमिक नंबर, K है कांस्टेंट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें पुट अप करने से पहले हमको R की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, रेडियस क्या है। तो यहाँ बोर्ड्स की जो एप्लीकेशन देखी थी आपने, उसमें रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों जो बोर की अब पोस्टुलेट है वो देखते हैं। सबसे पहले पोस्टुलेट फर्स्ट, तो पहला पोस्टुलेट था वो क्या था, जो अभी कैलकुलेट किया है, mv² की वैल्यू आ रही थी इक्वल kZe²/RK, ठीक है, ये इसके इक्वल आ रही थी। और सेकंड पोस्टुलेट क्या था, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल थी, mvr = nh/2π के इक्वल थी, ठीक है। इन दोनों पोस्टुलेट्स की हेल्प से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो करना क्या है आपको, इसकी यहाँ से आपको v की वैल्यू इस स्क्वायर वाली टर्म में पुट करनी है। v की वैल्यू क्या आ रही है, nh/2πmr, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, mv²r = v की जगह ये टर्म पुट करनी है, n² h² 4π² m²r² इक्वल है इसके kZe²/RK। r से r कैंसिल हो गया, r की वैल्यू क्या आई, ये r इस तरफ चला जाएगा, ये बाकी की टर्म इस तरफ आ जाएगी, mn²h² और ये टर्म 4π² m² kZe², ये टर्म आ गई r की। अब ये टर्म हमको यहाँ पुटअप करनी है, फिर हम उस वैल्यूज को यहाँ रखेंगे जो कि रेबर्ट्स इक्वेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। तो हम r की वैल्यू यहाँ कट पुट करते हैं, जो वैल्यूज कट हो रही है वो कट करते हैं, m से m² कैंसिल हो गया, और इनमें से कोई सी वैल्यू कट नहीं हो रही है, डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। टोटल एनर्जी, ये टर्म r की जगह रखनी है, ये वाली टर्म, तो ये ऊपर वाली टर्म ऐसे रहेगी kZe²/2, r की जगह क्या आएगा, ये टर्म n²h², ये टर्म जाएगी ऊपर 4π² mkZe², ये टर्म आई है। जो वैल्यू कट हो रही है, देखो कट कौन सी हो रही है, 2 से ये 4 चला गया 2 टाइम्स, और कोई सी भी वैल्यू कट नहीं हो रही यहाँ से, ये z से z और z² हो गया, ठीक है। तो ये आ गई वो वैल्यू, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पुटअप करना है, तो हमको वैल्यू मिलेगी इस रेडबर्ग इक्वेशन की, लोअर माइनस हायर, hc/λ इस तरफ रहा, हायर ऑर्बिट होगा, हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट, तो n की वैल्यू चेंज होगी, तो क्या आएगा, -k Ze² 2π² mke² के नीचे आएगा h², और किसके लिए, हायर, पहले हायर लिखेंगे, फिर इसमें से लोअर को माइनस कर देंगे, ये एनर्जी है, तो लोअर एनर्जी को माइनस करेंगे तो जो माइनस माइनस ये वाली टर्म प्लस में चली जाएगी, kZe² 2π² ke² लोअर एनर्जी का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म आ रही है हमारे पास। अब क्या करना है, जो कॉमन है उस टर्म को कॉमन लो, बाहर निकालो, hc/λ की वैल्यू क्या आएगी, hc/λ की वैल्यू क्या आएगी, जो टर्म्स कॉमन उनको बाहर करना है, kZe² 2π² mke²/h², नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, n लोअर स्क्वायर माइनस n हायर स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म हमारे पास आई। अब ये टर्म इसको इस तरफ भेजना है क्योंकि हमको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो वेवलेंथ फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस टर्म hc को इस तरफ भेज देते हैं, मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, ×hc, ठीक है। इस टर्म को यहाँ भेज दिया, और z, जो z की वैल्यू है, ये z² आ रहा था यहाँ, z²,
ये जेड स्क्वायर जो मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी टर्म को रखेंगे बाहर, तो क्या आएगा 1/λ इज इक्वल्स टू के जेड, जेड को रखना है बाहर की तरफ, ई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और यहाँ लिखना है जेड स्क्वायर। अभी आपको पता चल जाएगा जेड स्क्वायर को अलग क्यों किया, इसका रीजन 1/लोअर स्क्वायर ऑर्बिट 1/हायर ऑर्बिट का स्क्वायर। ये वाली टर्म है, इसको कहते हैं हम आर। आर, ये आर क्या शो कर रहा है, रैडबर्ग कांस्टेंट। रैडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है ये, ठीक है। इस वैल्यू को आर कहेंगे तो क्या आएगा 1/λ इज इक्वल्स टू आर बचा क्या जेड स्क्वायर 1/लोअर स्क्वायर माइनस 1/हायर ऑर्बिट का होल स्क्वायर। ये आ गई रैडबर्ग इक्वेशन, ये आ गई रैडबर्ग इक्वेशन, रैडबर्ग्स इक्वेशन आ गई, ये रही हमारे पास रैडबर्ग इक्वेशन, ठीक है। यहाँ आर क्या है, रैडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 1.09677 सेंटीमीटर इनवर्स। और आपको क्वेश्चंस में यूजुअली आर की ना करके 1/r की करनी है, क्यों, क्योंकि ये लैम्डा जब ऊपर जाएगा तब हमको डायरेक्ट ये टर्म 1/r मिलेगी, जिसकी होती है 6, जिसकी वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको चीज डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो रहा इसका डेरिवेशन। z क्या है, z है एटॉमिक नंबर, z है एटॉमिक नंबर, n क्या लोअर एनर्जी, ऑर्बिट की लोअर एनर्जी, ये है हायर एनर्जी, ठीक है। ये रहा डेरिवेशन। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होंगे इसके कंसेप्ट। ये डेरिवेशन काफी यूजफुल होगा, आगे हम स्पेक्ट्रा देखेंगे उसमें भी काफी यूजफुल होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि एक हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करेगा। क्वेश्चन ये है कि इन हीलियम प्लस आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट फ्रॉम n is equals to 2 to n is equals to 4, then find out spectra, then find out wavelength of wavelength of emitted photon, then find out wavelength of emitted photon, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ को क्या कहते हैं, लैम्डा को ही वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अपन को लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमको सारी वैल्यूज को पुटअप करना है इस इक्वेशन में, और हमको मिल जाएगा वेवलेंथ की वैल्यू 1/λ इज इक्वल्स टू आर, जो कि कांस्टेंट है, रैडबर्ग पता नहीं, इसकी वैल्यू ये होती है, क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जेड क्या एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम आता है 2 पर, इसका क्या करना है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कौन 1/लोअर, लोअर ये है, हायर ये है, लोअर का स्क्वायर माइनस हायर ऑर्बिट का स्क्वायर जो कि है 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा 1/λ इज इक्वल्स टू आर, 2 का स्क्वायर आएगा 4, ये टर्म आ जाएगी 4, ये आ जाएगी 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों का लिया एलसीएम 1/λ इज इक्वल्स टू R4, यहाँ एलसीएम आएगा 16, ये जाएगा 4, ये जाएगा 1, ऊपर बचेगा 3/16, ये टर्म आएगी हमारे पास। अब आप कहोगे आर की वैल्यू रखी क्यों नहीं, आर की वैल्यू अपन को आर की नहीं 1/r की रखनी है, जो कि कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इजी होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ की निकालनी है, ये 1/λ की नहीं निकालनी, तो इस पूरी टर्म को इन्वर्स कर देंगे, तो क्या आएगा लैम्डा इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म चली जाएगी नीचे, ये 4 से 16 कट गया 4 बार, बचा क्या
4/3 और आर, ये नीचे आर नीचे आ गया। आर की वैल्यू 1/r की वैल्यू क्या बताई थी, 912 एंगस्ट्रॉन्ग। 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉन्ग, इससे एक कट हो जाएगा, 304। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 460, 1200 नहीं 1216 एंगस्ट्रॉन्ग। ये है वेवलेंथ इमिटेड फोटोन की फ्रॉम n इज टू 2 टू n इज टू 4। तो ये रहा रेडबर्ग का एक इक्वेशन का इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है। आर की जगह आप 1/r की वैल्यू याद रखने की कोशिश करो, 912 एंगस्ट्रॉम, जो कि कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये रहा यहाँ से क्वेश्चन, आंसर इसका। हीलियम है जेड एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करना है, फिर लोअर और हायर को वैल्यूज को रखना है, उनका स्क्वायर करना है, और फिर हमको वेवलेंथ मिल जाएगी इमिटेड फोटोन की। तो ये तो रहा रेडबर्ग इक्वेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।